नौपुरा इलाका है जो थाना सोपोर की जुरिस्डिक्शन में आता है। कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उसी सिलसिले में जब ये लोग वहाँ का सर्च शुरू करा तो वहाँ से टेररिस्ट की तरफ से पुलिस पार्टी पे, यहाँ पे 22 RR पुलिस पार्टी और CRP की पार्टियां थी, उन पे फायर हुआ। तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुदकार हथियार, आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ है। सर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है सर अभी तक, और क्या क्या रिकवरी हुई है सर अभी तक? उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन और शिनाख्त की जा रही है, पुख्ता की जा रही है। उसमें से एक का नाम सैफुल्ला जाहिर हुआ है। अपने हम बाकी चीजों से अब आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता कर रहे हैं। सर रिसेंटली जो बारामूला में पिछली 2 किलिंग्स हुई आम शहरियों की, क्या उनमें से ये मुलव्वस थे? ये अभी तफ्तीश का मौजू है, इस पे अभी इतनी जल्दी कहना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में ऐसा बना है, इस पे आप क्या बताएंगे? क्या बताना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पे? ये सुरक्षा बलों की यहाँ पे मुस्तैदी का कारण है और हम लोग पुरज़्म है इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी यहाँ पे एक सेफ पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, CRP हो, यह इस चीज का यहाँ पे जो है अपना माहौल को पीसफुल बनाने में और इस टाइप के जो टेररिस्ट इंसिडेंट को कम करने के लिए हमेशा से पुरज़्म है। सिविलियन यहाँ पे जख्मी हो रहा है, इस सवाल का आपका क्या कहना है? उनको टाइमली इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनकी कैफियत अभी स्टेबल है। तो उस सिलसिले में आगे उनको जो है बाकी जो तिब्बी इलाज है उनका सरकारी अस्पताल में आगे चल रहा है। कश्मीर में क्या कितने मिलते थे अभी एक्टिवेट? अभी ये इस मंच पे ये कहना मुनासिब नहीं होगा, किसी और समय पे आपसे ये बातें साझा